हेलो नमस्कार साथियों, बिहार उत्कर्ष में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मां चिंता मत कर, अब की बार पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगी। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, उसके लिए संकल्प चाहिए। और संकल्प मेरा है कि अब की बार पेपर को उसकी औकात दिखाऊंगा। अगर तुम्हारी मेहनत और मिल गई तो समझ लेना अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद होने वाला है। आज का जो ये एपिसोड है दोस्तों, इसके जो टॉपिक हैं वो आपके सामने है। कैबिनेट 2021, इसके साथ में जीआई टैग 2021 के, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 के, इसके साथ में संविधान की जो अनुसूचियां 12 वो, इसके साथ में खेल विशेषांक, मतलब जनवरी 2021 से और अक्टूबर 2021 तक जितनी भी घटनाएं खेल की हैं वो सब इसके अंदर है। ओलंपिक पैरा ओलंपिक मैंने आपको अलग से वीडियो में कराई दिया। इसके साथ में जितने भी दोस्तों गवर्नर जनरल, वायसराय या फिर दोस्तों गवर्नर हैं, या दोस्तों आपके जितने भी महत्वपूर्ण ब्रिटिश पदाधिकारी हैं वो इसके अंदर आने वाले हैं। तो ये सब जो पावर पैकेज है वो इस क्लास के अंदर है। पूरी शिद्दत से देखिएगा। तीसरा एपिसोड है और मैंने आपसे वादा भी किया था, याद कीजिए, कि ये जो 4-5 एपिसोड आने वाले ना, इनमें मेरा उद्देश्य है कि 25 के आसपास सवाल आपके सीधे सीधे एग्जाम में छाप सको। अगर आपको ये मेहनत पूरी क्लास देखने के बाद पसंद आए तो एक काम जरूर कीजिएगा, पूरा बिहार मुझे चाहिए 1 जनवरी 2022 को। और आपने वादा किया है कि मेरा पूरा परिवार होगा, अपने पूरे परिवार के साथ में आंधी और तूफान बराबर फूल पत्ती वाला परिवार। आज ही दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आए ना, अगर ये मेहनत पसंद आए तो एक काम जरूर कीजिएगा, उत्कर्ष क्लासेज का जो मेन चैनल है वहां पर दोस्तों ये क्लास का लिंक लगा हुआ है। महा रिकॉर्ड जनवरी से दिसंबर 2021 रिवीजन कुमार गौरव उत्कर्ष क्लासेज, यहां पर देखिएगा 58,000 लाइक है। क्या 58,000 लाइक है? आप सभी का, जितने भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, एक लाइक जरूर करके आना दोस्तों, जिससे मेरी टीम का हौसला बढ़ सके और हम बता सके कि फेक लाइव नहीं है, ये असली ताकत है। क्या ये असली ताकत है? ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा राजस्थान, पूरा भारत जो है एक साथ आएगा 1 जनवरी 2022 को और रिकॉर्ड बनाने वाला है। तो तैयार रहिएगा। 1 जनवरी 2022 को पूरी क्लास को पूरी शिद्दत से देखिएगा। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक लाइव क्लास, कल का एक एपिसोड और दोस्तों आपको बहुत सारे टॉपिक का आने वाला है, साइंस के टॉपिक का। फिर परसों मैं आपके बीच में लाइव आऊंगा और लाइव आकर के दोस्तों जो बचेगा उसका सुपड़ा साफ कर दूंगा। तो तैयार रहिएगा। 1 जनवरी 2022 क्लास को लाइक जरूर करना है दोस्तों। जैसे ही अगर इस क्लास की मेहनत पसंद आए तो इस क्लास को लाइक जरूर करके आना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। राजनाथ सिंह, ये तो दोस्तों पहले भी थे भारत में रक्षा मंत्री। तुम तो देखना किस किस का निपटारा हुआ है। राजनाथ सिंह पहले भी थे दोस्तों। अमित शाह, इन्हें ध्यान रखना, सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है। कतई जहर क्वेश्चन, क्या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री। अगला नितिन गडकरी दोस्तों, इनसे कौन सा मंत्री वापस आ गया? तो इनसे दोस्तों छापना, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है वो दोस्तों इनसे अब ले लिया। क्या ये केवल कौन से सड़क पर लाने वाले मंत्री हैं? नितिन गडकरी। अगला नाम निर्मला सीतारमण दोस्तों, ये बहन जी क्या है? हमारी वित्त मंत्री है। क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों, ये वही है कृषि मंत्री। कौन है? कृषि मंत्री। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये दोस्तों भारत के विदेश मंत्री है। अर्जुन मुंडा, ये दोस्तों भारत के जनजातीय मंत्री। अगला क्वेश्चन, स्मृति ईरानी दोस्तों, महिला बाल विकास मंत्री। ये तो सेम है। पीयूष गोयल, इनके पास रेल मंत्रालय भी था, लेकिन दोस्तों अब रेल मंत्रालय किससे ले लिया? पीयूष जो दोस्तों गोयल है उनसे रेल मंत्रालय ले लिया। इनके पास में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया। अब सुनना मेरी बात को, ये तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। भारत के नए
नए शिक्षा मंत्री कौन है, इसको ढंग से नोट कर लेना। हमारा काम तो दोस्तों इन्हीं से पढ़ने वाला है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हमने तो पहले ही कहा था नौकरी निकाल दो। हमारे चक्कर में किसकी नौकरी चली गई दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्हें दोस्तों नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। फिर इसके बाद में नारायण राणे दोस्तों, लिखना भारत के MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? वो है दोस्तों नारायण राणे। अगला क्वेश्चन, सर्बानंद सोनेवाल। अरे असम याद है तुमको? असम में क्या हुआ था? असली खेला तो असम में हुआ था। इनको मुख्यमंत्री बनना था दोस्तों, लेकिन इन्हें नहीं बनाया। इनके स्थान पर किसको बनाया था? हिमंत बिस्वा। किसको? हिमंत बिस्वा शर्मा जो है इनके स्थान पर दोस्तों असम के मुख्यमंत्री बनाए। इन्होंने दोस्तों हंगामा खड़ा कर दिया। क्या हंगामा खड़ा कर दिया? हमें मुख्यमंत्री बनाओ। तो इनको बोला चिंता मत करो, कैबिनेट में लेंगे। क्या कैबिनेट में लेंगे तुम्हें? तो सर्बानंद सोनेवाल को कैबिनेट में लिया, जबकि ये भूल गए कि ये भाई साहब सांसद भी नहीं है। क्या नोट करना, सर्बानंद सोनेवाल दोस्तों वर्तमान में सांसद भी नहीं है दोस्तों, मंत्री है। क्या सीधा मंत्री है दोस्तों। ये केवल क्या है? विधायक है असम के अंदर का, असम में विधायक थे दोस्तों, सांसद भी नहीं है। इस क्वेश्चन को नोट करना। सर्बानंद सोनेवाल कौन से मंत्री है? ये दोस्तों जहाज रानी बंदरगाह मंत्री कौन है? वो है दोस्तों सर्बानंद सोनेवाल। मुख्तार अब्बास नकवी पहले भी थे। ये देखो कल थावर चंद गहलोत जी को दोस्तों इस्तीफा, उनको क्या बना दिया था? उन्हें राज्यपाल बनाया कर्नाटक का, है ना दोस्तों। और उसके स्थान पर किसको लेकर आ गए? वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। और सबसे खतरनाक क्वेश्चन, बधाई हो माय डियर रसगुल्ला मध्य प्रदेश वालों, महाराज जी आ चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये दोस्तों उड्डयन मंत्री है। कैसे याद करोगे दोस्तों? ये उड़कर आए थे कहां पर दोस्तों? उड़कर आए थे कहां पर? उड़कर दोस्तों आपके बीजेपी में आए थे। और दोस्तों याद रख लेना, उसी से ध्यान रखना, उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला नाम देखिए दोस्तों, अश्विनी वैष्णव। तुम कह रहे थे गुरुजी रेल मंत्री कौन बनेगा, हमारी रेल कौन चलाएगा? तो अश्विनी वैष्णव जी दोस्तों तुम्हारी रेल चलाने वाले हैं, रेल मंत्री बन चुके। पशुपति कुमार पारस, बिहार वालों ढंग से नोट करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है पशुपति कुमार पारस। आपको पता है गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल मंत्री। किरण रिजिजू पहले कौन से मंत्री थे? खेल मंत्री। कौन दोस्तों? किरण रिजिजू पहले थे भारत के खेल मंत्री। अब कौन से मंत्री हो गए? कानून मंत्री। क्या दोस्तों नोट करना इस क्वेश्चन को, किरण रिजिजू जो है दोस्तों कानून और न्याय मंत्री। इससे पहले कौन थे? रविशंकर प्रसाद। कौन दोस्तों? रविशंकर प्रसाद। निपटारा हो गया। अगला राजकुमार सिंह हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया। ये देखो दोस्तों मन सुख, अगर तुम्हारा मन सुख है तो चलो तुम्हारा नाम मनसुख है ना, इसीलिए तुम्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं। क्या? हाँ दोस्तों तुम्हारा मन जो है एकदम सुख रहता है तुम्हारे अंदर, इसीलिए तुम्हें भारत का स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। तो लिख लो मनसुख मंडाविया दोस्तों ये भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। हर्षवर्धन जी दोस्तों बहुत अच्छे थे। क्या? वंस देयर वाज ए हर्षवर्धन जी, ही वाज दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री। क्या? वो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री थे। बट मनसुख दोस्तों नाम भारी पड़ गया। क्या? नाम भारी पड़ गया और मनसुख जी क्या बन गए दोस्तों? भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री बन गए। अगला नाम दोस्तों लिखिएगा अनुराग सिंह ठाकुर। ये राज्य मंत्री थे, इनका प्रमोशन हो गया। क्या? इनका प्रमोशन हो गया सूचना प्रसारण मंत्री। और इन्होंने कहा खेला हो गया। क्या? खेला हो गया। तो खेल मंत्री भी कौन है? खेल मंत्री भी दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन है? खेल
मंत्री भी अनुराग सिंह ठाकुर। लिख लो। अब खेल मंत्री बड़ी मुश्किल से तो याद करा था पीछे वाला, अब इसको याद करो। क्या इसको याद करो? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोस्तों। अगर आपसे पूछे अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री बने हैं, और अगर आपसे पूछे दोस्तों ये ध्यान रखना किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री, मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री, नारायण राणे दोस्तों एमएसएमई मंत्री, और ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। सोजत की मेहंदी, अरे दोस्तों कहां की है? पाली राजस्थान। कहां की है? पाली राजस्थान। 2021 के जीआई टैग देखिए, सोजत की मेहंदी दोस्तों पाली राजस्थान। हाथी मिर्च और भाई साहब संतरा, ये किसका जीआई टैग है? ये है मणिपुर। किसका है? मणिपुर के पास है। और मणिपुर में ही दोस्तों काला चावल, कौन सा? काला चावल या फिर दोस्तों चकहाओ। क्या काला चावल या चकहाओ, ये भी दोस्तों किसका है? मणिपुर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागा दोस्तों, नागा खीरा क्या है? ये नागा खीरा है। और नोट करना दोस्तों ये नागालैंड, कहां का है? नागालैंड का नागा खीरा। अगला क्वेश्चन है जुडीमा राइस वाइन, ये दोस्तों कहां की है? ये असम की है। कहां की है? असम की दोस्तों चावल से बनी वाइन है जिसका नाम है जुडीमा राइस वाइन। जीआई टैग अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1999 से संबंधित है। और सन 2003 में ये अधिनियम लागू हुआ। क्या लागू कब हुआ दोस्तों? सन 2003 में। और अगर आपसे पूछे किस वर्ष का अधिनियम है? 1999। पहला जीआई टैग किसे दिया गया? तो दार्जिलिंग की जो चाय है दोस्तों इसे पहला जीआई टैग दिया गया। कब दिया गया? सन 2004 में पहला जीआई टैग किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। और अगर आपसे पूछे नेवारा चावल का जीआई टैग किसके पास है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगर पूछे आपसे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, पहली बात तो इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब स्टार्ट हुआ? 1991-92 में दोस्तों स्टार्ट हुआ। अगर आपसे पूछे कितनी राशि, तो लिख लो पहले इसमें 7.5 लाख रुपए था, अब दोस्तों वर्तमान में इसमें 25 लाख। कितना है? 25 लाख। पहले कितना था दोस्तों? 7.5 लाख। अगर आपसे पूछे पहला पुरस्कार किसको मिला था, तो वो मिला था विश्वनाथ आनंद। किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को, शतरंज के जादूगर दोस्तों, इन्हें पहला पुरस्कार दिया गया। तो अगर आपसे पूछे पहला पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को कितना रुपया दोस्तों? 25 लाख रुपया मिलता है। 1991-92 में स्टार्ट हुआ। इस वर्ष के पुरस्कार 13 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रपति देंगे। तो ध्यान रखना ये जो पुरस्कार है 13 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाएगा। अब देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया? हम सारे नाम जो है आपको याद रखना है, सभी के सभी नाम आपको अक्षर से दोस्तों याद रखने। ये 12 नाम है ना, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। 1 नंबर का सवाल है, छापना मेरे साथ। देखो अगर पूछे किस किस को मिला है, तो नीरज चोपड़ा। अब सुनना, जिनका ये एग्जाम अभी होने वाला है ना, कौन सा सवाल छपेगा पेपर में देख लो। नीरज चोपड़ा दोस्तों कौन सा खेल है? भाला फेंक। कौन सा है? भाला फेंक। कितनी दूर भाला फेंका? 87.58 मीटर। कितनी दूर? 87.58 मीटर। और दोस्तों गोल्ड पदक जीता किसमें? ओलंपिक के अंदर। अगला नाम रवि कुमार, इनका संबंध दोस्तों किससे? कुश्ती से। और कौन सा मेडल जीता इन्होंने? इन्होंने जीता सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों इन्होंने जीता गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। जितने भी दोस्तों आपके पैरा ओलंपिक खेल थे उसमें जितने भी गोल्ड जीते थे ना, उन सभी को ये पुरस्कार मिला। सुन लो मेरी बात,
5 नाम तो वो हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। तो 5 नाम वो हैं, उन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता और जिन्हें पहले पुरस्कार नहीं मिला, उन्हें दोस्तों अब पुरस्कार दिया गया। अपने दिमाग में बैठा लो, टोक्यो पैरा ओलंपिक के 5 गोल्ड विजेता जो आपके सामने हैं, उन्हें मिला है। इसके अलावा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के वो विजेता जिन्हें पहले पुरस्कार नहीं मिला। देखिए, लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी में दोस्तों कहां की रहने वाली थी? असम की। कहां की? असम की। और कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता। PR श्रीजेश, इस नाम को छाप के रखना। हॉकी टीम के गोलकीपर, मैंने कहीं ना कहीं दोस्तों तुम्हें पढ़ाया है कि हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं वो कौन थे? PR श्रीजेश। और कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह। ये दोस्तों क्या है? ये कप्तान है हॉकी टीम के। इसके अलावा अवनी लखेरा। अब देखो, पैरा ओलंपिक में जिनको गोल्ड मिला, ये गोल्ड पैरा ओलंपिक है, ये गोल्ड पैरा ओलंपिक, ये गोल्ड पैरा ओलंपिक, ये गोल्ड पैरा ओलंपिक है। ये पांचों की पांचों दोस्तों पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल विजेता है। अवनी लखेरा दोस्तों पैरा शूटिंग में, सुमित अंतल दोस्तों ये लिखला पैरा एथलेटिक्स में, या फिर दोस्तों भाला फेंक, किसके अंदर? भाला फेंक के अंदर। प्रमोद भगत बैडमिंटन में, कृष्णा नागर बैडमिंटन में, मनीष नरवाल शूटिंग में। इन पांचों ने दोस्तों गोल्ड जीता है। इन पांचों को यह पुरस्कार दिया गया। मिताली राज, इन नाम को ध्यान रखना आप। मिताली राज क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन किसके नाम है दोस्तों? मिताली राज के नाम है। सुनील छेत्री, इनका संबंध फुटबॉल से, और आपको याद हो इन्हें क्यों मिला पुरस्कार? क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक गोल करने में दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में सुनील छेत्री हैं। अब देखो, ये दो नाम ही तो दोस्तों अलग हैं जिनका संबंध टोक्यो ओलंपिक से नहीं है। एक तो मिताली राज और एक सुनील छेत्री। मिताली राज दोस्तों सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए इसलिए दिया गया, और सुनील छेत्री दूसरे नंबर पर आए दोस्तों गोल करने में, इसीलिए मिला। बाकी टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। 12 की 12 नाम आपको ध्यान रखने। क्या 12 नाम ध्यान रखने? 12 नाम को दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो एकमात्र दोस्तों खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना दोस्तों, माइकल किंडो जो है इनका संबंध है हॉकी से। कौन सा? हॉकी से संबंधित है। 1972 का दोस्तों जो ओलंपिक था, इस ओलंपिक में खेले थे कौन? माइकल किंडो जो है इसके अंदर खेले थे। आप इतना ध्यान रखना, हॉकी से संबंधित है माइकल किंडो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां किया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर सम्मानित किया। और ये पहला मुलग मेडल है। क्या पहला मुलग मेडल है? और किसको दिया गया? ये दिया गया दोस्तों अजिंक्य रहाणे। किसको मिला है? भारत के जो खिलाड़ी हैं दोस्तों अजिंक्य रहाणे, उन्हें पहला मुलग मेडल ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों दिया गया। ट्रॉफी का नाम क्या था दोस्तों? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी थी? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये इस ट्रॉफी का नाम था। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? सवाल है दोस्तों एम्पायरिंग करने वाली, तो ध्यान रखिएगा क्लेयर पोलोशोक। कौन बनी है? क्लेयर पोलोशोक बनी है। और अगर पूछे दोस्तों रेफरी कौन है, तो पहली महिला रेफरी दोस्तों GS लक्ष्मी है। अगर सवाल पूछे एम्पायरिंग करने वाली कौन है, क्लेयर पोलोशोक, और रेफरी दोस्तों ये ध्यान रखना GS लक्ष्मी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
सोफी डिवाइन ने T20 का सबसे तेज शतक लगाया है, सोफी डिवाइन का संबंध है। पहली बात तो दोस्तों T20 का सबसे तेज शतक कितनी बॉल में लगाया? 36 बॉल में लगाया। किसने लगाया दोस्तों? सोफी डिवाइन ने लगाया। किसने लगाया? सोफी डिवाइन। और ये किसकी खिलाड़ी है? ये ध्यान रखना दोस्तों, न्यूजीलैंड। किसकी है? ये न्यूजीलैंड देश की है सोफी डिवाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, न्यूजीलैंड सोफी डिवाइन। 36 बॉल में सबसे तेज T20 का शतक। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 है सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है ग्रैंड स्लैम। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है ग्रैंड स्लैम। और इसका संबंध कौन से खेल से है? टेनिस से। किससे? टेनिस से। ग्रैंड स्लैम की जो शुरुआत है ना दोस्तों, वो किससे होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ध्यान रखना, ग्रैंड स्लैम की जो शुरुआत है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है वो दोस्तों पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविक। किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। और महिला वर्ग के अंदर दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, महिला वर्ग के अंदर ये जो खिताब है ये जीता है नाओमी ओसाका। किसने जीता है? नाओमी ओसाका। जो नोवाक जोकोविक हैं इनका संबंध दोस्तों सर्बिया। किससे है? सर्बिया। और जो दोस्तों नाओमी ओसाका है इनका संबंध है जापान। तो ऑस्ट्रेलियन जो टूर्नामेंट है ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। राफेल नडाल कहां के दोस्तों? स्पेन के। और रोजर फेडरर कहां के हैं? स्विट्जरलैंड। कहां के? स्विट्जरलैंड। इनके नाम का 20 रुपए का दोस्तों क्या चलता है? 20 फ्रैंक। कितने का? 20 फ्रैंक का सिक्का चलता है। किसके नाम का? रोजर फेडरर के नाम का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नोवाक जोकोविक है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? आइस बर्फ कहां मिलेगी दोस्तों? लद्दाख के अंदर। कहां मिलेगी? लद्दाख में। तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कहां हुआ? लद्दाख में। और विजेता कौन है? तो नोट करना दोस्तों, विजेता है इसमें ITBP। कौन है? इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स। कौन है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है ये दोस्तों ध्यान रखना इसकी विजेता है। तो अगर आपसे पूछे आइस हॉकी इसका आयोजन कहां हुआ? लद्दाख के अंदर हुआ। और अगर पूछे विजेता कौन है? ITBP दोस्तों इसकी विजेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वो है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 760 गोल। कितने? 760 गोल। और देश कौन सा है? पुर्तगाल। कौन सा है? पुर्तगाल। अगर पूछे आपसे लियोनेल मेसी, ये ध्यान रखना अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। और इसी देश के सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों एक खिलाड़ी थे, उनका नाम लिखिएगा डिएगो माराडोना। कौन है? डिएगो माराडोना। इनका दोस्तों निपटारा हो गया। क्या हो गया? इनका हो गया निधन है। और ये किस देश के थे? अर्जेंटीना। और खेल कौन सा था? फुटबॉल दोस्तों खेल था। नाम ध्यान रखिएगा डिएगो माराडोना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया? कतई जहर सवाल। क्या? कतई जहर सवाल है। अब सुनना क्यों है। पहली बात तो पहली है। क्या? पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है। अगर तुमसे पूछे इसका दोस्तों जो आयोजन है ये कहां हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों कुवैत के अंदर। कहां हुआ? कुवैत के अंदर इसका आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न, ये दोस्तों कौन से नंबर की है? पहली है।
कैसी है दोस्तों? ऑनलाइन है। और अगर पूछे इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है, तो पदक तालिका में टॉप पर दोस्तों इंडिया है। कौन है? इंडिया है 11 पदक के साथ में। कतई जहर अति महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दोस्तों पहली बार हुआ है। क्या पहली बार हुआ है? कुवैत के अंदर हुआ है दोस्तों, ऑनलाइन हुआ है। और पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? पदक तालिका में शीर्ष पर दोस्तों अपना इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर सी कुवैत सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीत ली है? लिखना दोस्तों, तमिलनाडु ने जीती है। किसने जीती है? तमिलनाडु। कप्तान कौन थे? कप्तान लिखिए दिनेश कार्तिक। कौन थे? दिनेश कार्तिक कप्तान थे। और अगर आपसे पूछे संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से दोस्तों संबंध है। किससे? क्रिकेट से संबंध है दोस्तों। दिनेश कार्तिक ने जीती है। तमिलनाडु दोस्तों ध्यान रखना ये विजेता टीम है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। अगर पूछे किसको हराकर जीती है, तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ इसमें उप विजेता कौन सी टीम रही। ऐसे लिखना, उप विजेता जो है सेकंड नंबर पर कौन सी टीम इसके अंदर रही है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। जीता तो तमिलनाडु है, लेकिन किसको हरा के जीता है, कमेंट बॉक्स में छापो। देखिए सवाल दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, पहला तो कौन है ये तो पूछ ही रहा है कि भाई विजेता कौन है, पर सवाल बनाने वाला दोस्तों उप विजेता कौन है ये जरूर पूछ लेता है। तो अगर तुमसे पूछे उप विजेता कौन है तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे उप विजेता तो भाई साहब लिखना बड़ौदा। करेक्ट आंसर है बड़ौदा जो है दोस्तों, ये इसमें उप विजेता रहा। हाल ही में ओडिशा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? पहली बात तो किसका सबसे बड़ा स्टेडियम? हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर नींव रखी है? राउरकेला। और राउरकेला दोस्तों कहां स्थित है? ये स्थित है ओडिशा के अंदर। कहां है? ओडिशा में। अगला प्रश्न, नाम क्या रखा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या नाम रखा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये इसका नाम रखा गया। बिरसा मुंडा दोस्तों इन्हें धरती बाबा कहते हैं, इन्हें ही दोस्तों चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। किसको? बिरसा मुंडा को। तो ध्यान रखना बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, राउरकेला में दोस्तों इसकी नींव रखी गई। यहीं पर एक नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये मोटेरा के अंदर है। कहां है? मोटेरा। और मोटेरा दोस्तों नोट करना अहमदाबाद। कहां है? अहमदाबाद है। ये दोस्तों क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्या क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? वो है दोस्तों मोटेरा स्टेडियम। एक नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम। यहीं पर तो दोस्तों पहला डे नाइट टेस्ट मैच, कौन सा? पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है ये कहां हुआ था दोस्तों? पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था ईडन गार्डन स्टेडियम। किसके बीच हुआ था? भारत वर्सेज बांग्लादेश। कौन जीता था? भारत दोस्तों इसमें जीता था। और किस बॉल से हुआ था? पिंक बॉल से हुआ। किससे हुआ? पिंक बॉल से हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर स्थित है। कहां है? कोलकाता में स्थित है। पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ इंडिया वर्सेज बांग्लादेश, पिंक बॉल से दोस्तों ये मैच हुआ था। और अगर आपसे पूछे क्रिकेट का मोटेरा, हॉकी का दोस्तों बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिडिंग में बिकने वाला आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा रसगुल्ला बन गया? तो लिख लेना आईपीएल का कौन सा सीजन है? 14वां सीजन है। कौन दोस्तों इसमें स्पॉन्सर था? बीबो। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। कौन इसको जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स। कौन जीता है? चेन्नई सुपर
किंग्स। कौन सी बार जीता है? चौथी बार जीता। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? क्रिस मॉरिस। किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स। किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स है। और ये किस देश का है? दक्षिण अफ्रीका। किसका है? दक्षिण अफ्रीका। तो क्रिस मॉरिस सबसे महंगा दोस्तों खिलाड़ी, खरीदने वाला कौन? राजस्थान रॉयल्स है। और देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका देश का। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिस मॉरिस इज द करेक्ट आंसर है। आईपीएल का 14वां सीजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखना, टोक्यो ओलंपिक का, इसमें तुम गड़बड़ मत करना। क्या यार, तुमसे रिक्वेस्ट है, इस सवाल में गड़बड़ मत करना मेरे दोस्त। कहीं इसमें ऑप्शन आ जाए आपके सामने कि ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन बी आपके सामने आए कि क्या नाम लिख दे, यहां पर लिख दे दोस्तों ऑप्शन बी में थॉमस बोक। कौन लिख दे? थॉमस बोक लिख दे ऑप्शन बी के अंदर। कहीं आप थॉमस बोक मत लगा के आना। थॉमस बोक तो दोस्तों कौन है? ये तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, किसके? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। अभी ध्यान रखना इस पॉइंट को, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोक है। लेकिन अगर तुमसे पूछे दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखना, सीको हाशिमोतो। कौन है? सीको हाशिमोतो है। कौन से नंबर के ओलंपिक? 32वें नंबर के ओलंपिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल के दूसरे संस्करण में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पदक तालिका में शीर्ष पर है? शीतकालीन खेल कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के। हुए कहां पर थे दोस्तों? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। और इसमें पहले स्थान पर कौन था? जम्मू कश्मीर ही दोस्तों इसमें पहले स्थान पर था। तो आंसर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, और पहले स्थान पर कौन है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह और हर्षल गिब्स की बराबरी की है? 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? हर्षल गिब्स। कौन है? हर्षल गिब्स, साउथ अफ्रीका। कहां के? साउथ अफ्रीका। दूसरा नाम है दोस्तों युवराज सिंह, ये कहां के? इंडिया। कहां के? इंडिया। और तीसरा नाम है कायरान पोलार्ड। कौन है? कायरान पोलार्ड। और ये कौन सा देश है? ये देश है दोस्तों वेस्ट इंडीज। कौन सा है? वेस्ट इंडीज। और किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। किसके? श्रीलंका के खिलाफ वेस्ट इंडीज के दोस्तों कायरान पोलार्ड ने 6 छक्के लगा दिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कायरान पोलार्ड। अगर पूछे आपसे किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ दोस्तों। और ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज जो है इस टीम के खिलाड़ी हैं कायरान पोलार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ने विश्व मुक्केबाजी परिषद का युवा विश्व सुपर फीदरवेट खिताब जीत लिया? तो अगर आपसे पूछे युवा विश्व सुपर फीदरवेट खिताब, जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा ना, वही इसका आंसर है। देखो, विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, शिव थापा, लाल रिंग सांगा तलाऊ, यही दोस्तों इसका आंसर है। और ध्यान रखना, लाल रिंग सांगा तलाऊ, इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। किससे? इन चारों का ही संबंध किससे दोस्तों? मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से। जीता किसने? लाल रिंग सांगा तलाऊ। किसने जीता है? लाल रिंग सांगा तलाऊ, युवा विश्व सुपर फीदरवेट का खिताब। अगला क्वेश्चन, बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया?
कोनेरू हम्पी को किया गया। और इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? चेस। किससे? शतरंज से संबंधित है कोनेरू हम्पी। तो अगर आपसे पूछे आंसर क्या है, कोनेरू हम्पी इसका सही आंसर है। पीवी सिंधु, ये दोस्तों खेल है बैडमिंटन। कौन है? पीवी सिंधु जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन है। लाल रिंग सलाव तलाऊ कहां के? मिजोरम के। कहां के? मिजोरम के। लिख लो, भूल गया ना, आई एम वेरी सॉरी माय डियर रसगुल्ला, मिजोरम लिख लेना। लाल रिंग सांगा तलाऊ मिजोरम राज्य के। आगे देखिएगा, अगर पूछे कोनेरू हम्पी, सही आंसर है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार चेस की खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को। पीवी सिंधु आप सभी जानते हो बैडमिंटन है, विनेश फोगाट कुश्ती है, और हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस। कौन सा? ढिंग एक्सप्रेस, वो है दोस्तों हिमा दास। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर, सर्वाधिक रन बनाने वाली, क्या सर्वाधिक रन बनाने वाली दोस्तों, बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है पूरे विश्व के अंदर? क्या पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों मिताली राज। कौन है? ऑप्शन नंबर ए मिताली राज है, इंडिया की है दोस्तों। पूरे विश्व में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है मिताली राज। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे प्रदान किया? बीवो को प्रदान किया। और दोस्तों आईपीएल का जो 13वां सीजन था, जो पिछली बार हुआ था, उसमें कौन था? ड्रीम 11। और ये जीता किसने था? मुंबई इंडियंस। किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। कौन सी बार जीता? 5वीं बार। कौन सी बार? 5वीं बार। इस बार वाला दोस्तों चेन्नई ने जीता है। कौन सी बार जीता है? 4थी बार। कौन सी? 4थी बार। तो ध्यान रखिएगा, आईपीएल का 2021 दोस्तों बीवो, और शुरुआत कब से होती है? 2008 से राजस्थान रॉयल्स। किसने जीता है? राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में दोस्तों जीता था। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? पहली बात तो ध्यान रखना, ये दोस्तों किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। किससे? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे जीता किसने है, तो ये जीता है दोस्तों, लिख लेना मुंबई। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। तो विजेता हो गया मुंबई। उप विजेता कौन है? तो नोट करना, उप विजेता है इसका उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। तो अगर आपसे पूछे कि विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाले कौन है? मुंबई सही आंसर है। उप विजेता ध्यान रखना, जिनका भी उत्तर प्रदेश में कोई एग्जाम है वो जरूर ध्यान रखें कि विजय हजारे ट्रॉफी के उप विजेता कौन है? उत्तर प्रदेश उप विजेता है। जीती किसने दोस्तों? मुंबई ने जीती है। और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है। और उप विजेता कौन है उसका? उसका उप विजेता है दोस्तों बड़ौदा। कौन है? बड़ौदा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाला निशानेबाज है। पहली बात तो ये वर्ल्ड कप हुआ कहां पर है? दिल्ली के अंदर हुआ। कहां हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया है? ये दिलाया यशस्विनी देशवाल। तुम इतना ध्यान रखना, इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी शूटिंग से। किससे? निशानेबाजी शूटिंग से है यशस्विनी देशवाल। पहले स्थान पर आती है। गोल्ड किसने दिलाया? यशस्विनी ने दिलाया। सिल्वर किसने दिलाया? सिल्वर दिलाया दोस्तों मनु भाकर। गलती मत करके आना, यशस्विनी देशवाल ने मनु भाकर को हराया था। देखिए सवाल बहुत आसान है, खेल के सवाल टफ नहीं होते दोस्तों, बड़े आसान होते हैं। बस थोड़ा मेरे साथ में शिद्दत के साथ में 50 मिनट मेरी क्लास को देख लो। आज के दिन और कल के दिन खेल का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा सन 2021 का। सुनिएगा मेरी बात, यशस्विनी देशवाल शूटिंग की खिलाड़ी है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया दोस्तों मनु भाकर। तो गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है यशस्विनी ने। और सिल्वर किसने जीता है?
भानु भाकर ने सिल्वर जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता? पहली बात तो दोस्तों कौन सा वर्ल्ड कप? पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप। कौन सा? पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है। और इसमें दोस्तों गोल्ड किसने जीता है? सिंहराज। ये नाम जरूर ध्यान रखना, सिंहराज दोस्तों। पहली बात तो खेल कौन सा है? शूटिंग। कौन सा खेल है? शूटिंग का खेल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन्हीं सिंहराज ने दोस्तों पैरा ओलंपिक के अंदर, क्या इन्हीं सिंहराज ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते? कितने पदक जीते हैं? 2 पदक। एक जीता है सिल्वर और एक जीता है दोस्तों ब्रोंज। क्या खतरनाक सवाल है। अगर तुमसे पूछे शूटर सिंहराज पैरा ओलंपिक में 2 पदक, एक सिल्वर जीता एक ब्रोंज जीता, और दोस्तों पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में ध्यान रखना गोल्ड जीता है किसने? शूटर सिंहराज ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, शूटर सिंहराज। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए किस राज्य सरकार के ने 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो लिखना दोस्तों, ये घोषणा की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने की है। और अगर आपसे पूछे कितनी नर्सरी खेल अकादमी? 100 नर्सरी खेल अकादमी किसने दोस्तों? राजस्थान के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया। वर्ष 2021 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? पहला सवाल तो नोट करना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण, चौथा संस्करण कहां पर होगा? पंचकुला हरियाणा। कहां होगा? पंचकुला हरियाणा। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर या इसका मैस्कोट जो है वो नोट करना दोस्तों, वो है धाकड़। कौन है? धाकड़ जो है वो इसका शुभंकर है। अगर पूछे तीसरा नंबर का कहां हुआ था, तो ये ध्यान रखना गुवाहाटी के अंदर हुआ था। कहां हुआ? गुवाहाटी में। और अगर आपसे पूछे इस तीसरे में दोस्तों फर्स्ट रैंक किस राज्य की थी? महाराष्ट्र। किसकी थी? महाराष्ट्र की इसमें फर्स्ट रैंक थी। तो ध्यान रखना, तीसरा तो गुवाहाटी में हुआ था, पहली रैंक पर महाराष्ट्र रहा था, चौथा जो है ये पंचकुला हरियाणा में होगा। धाकड़ दोस्तों इसका शुभंकर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पंचकुला हरियाणा। अगला क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2021 को देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया। वो कौन है? चंद्रा नायडू। सीके नायडू की दोस्तों बेटी। कौन है? सीके नायडू जो है इनकी दोस्तों बेटी है चंद्रा नायडू। ये ध्यान रखना, पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर। कौन से मैच में दोस्तों? तो लिखना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कौन सा मैच था? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कहां पर हो रहा था? लॉर्ड्स के मैदान में। कहां दोस्तों? लॉर्ड्स के मैदान में। और ये कहां स्थित है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। इसी मैदान को कहते हैं क्रिकेट का मक्का। क्या बोलते हैं? क्रिकेट का मक्का। इसी मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी चंद्रा नायडू। डॉक्टर पद्मावती दोस्तों महिला कार्डियोलॉजिस्ट। कौन है? डॉक्टर पद्मावती। भानु अथैया ऑस्कर दोस्तों किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन, 30 मार्च से 4 अप्रैल 2021 तक दुबई। पहला सवाल तो यही बन गया, कहां पर आयोजन हो रहा है? दुबई के अंदर। और दुबई दोस्तों कहां स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो लिखना दोस्तों, पदक तालिका में इंडिया जो है ये दोस्तों शीर्ष पर है। पहली बात तो आयोजन कहां पर? दुबई के अंदर। कौन सी चैंपियनशिप? पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है भारत। कौन? भारत है। अगला क्वेश्चन, 13 से 18 अप्रैल 2021 तक कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का अपना पहला स्वर्ण पदक
किस भारतीय महिला पहलवान ने जीता है? आपसे सवाल पूछेगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो नोट करना, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 इसका आयोजन हुआ अलमाटी। कहां हुआ? अलमाटी। अलमाटी कहां स्थान है? कजाकिस्तान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, इसमें पहला जो गोल्ड है वो किसने जीता है? विनेश फोगाट। किसने जीता है? विनेश फोगाट ने कुश्ती के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीता। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी पुस्तक, बस यही ध्यान रखना, बिलीव, क्या बिलीव, ध्यान रखना, ये जो बिलीव दोस्तों पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? सुरेश रैना। किसकी है? सुरेश रैना की है। और सुरेश रैना ने हाल ही में 15 अगस्त को दोस्तों 2020 को संन्यास लिया। क्या किया? 15 अगस्त 2020 को संन्यास ले लिया सुरेश ने। किसने? सुरेश रैना ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर क्या है? बिलीव जो है वो सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। अगर पूछे सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, सौरभ गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। क्या? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। युवराज सिंह टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या? टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह है दोस्तों युवराज सिंह की ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। क्या? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये पुस्तक दोस्तों किसकी है? सौरभ गांगुली। प्लेइंग इट माई वे, क्या? प्लेइंग इट माई वे, ये दोस्तों ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर। और बिलीव जो है ये सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को हाल ही में कहां स्थानांतरित किया गया? एक दोस्तों बॉक्स बनाओ। क्या? एक बॉक्स बनाओ और लिखो इसमें तुक्का। क्या लिखोगे? तुक्का। और नोट करना दोस्तों, यहां पर लिख दो कि भारत से कोई भी प्रतियोगिता दोस्तों अगर क्या की जाए? स्थानांतरित की जाए। क्या? स्थानांतरित की जाए किसी दूसरे देश में। भारत से कोई भी प्रतियोगिता अगर दोस्तों ट्रांसफर की जाए किसी भी देश के अंदर, तो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ये ध्यान रखना तुम। ये दोस्तों अगर मैंने जितना भी पढ़ा है ना दोस्तों, जनवरी से सितंबर तक 4-5 ऐसी घटनाएं हैं जो भारत से कहां ट्रांसफर हुई हैं? संयुक्त अरब अमीरात में। जैसे दोस्तों T20 वर्ल्ड कप, अब तुम बताओ मुझे, जो T20 वर्ल्ड कप है वो होने वाला कहां था? वो दोस्तों भारत में होने वाला था, लेकिन कहां पर होगा? UAE के अंदर होगा। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन, आईपीएल दोस्तों कहां होने वाला था? भारत में। कहां ट्रांसफर हो गया? UAE के अंदर। दोस्तों एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां होने वाली थी? दिल्ली के अंदर। कहां ट्रांसफर हो गई? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। ये कोई तुक्का नहीं है, ये दोस्तों पूरा की पूरा ध्यान रखना। एक तरह से जितना भी मैंने दोस्तों पढ़ा था ना, उसका निचोड़ है। क्या? उसका निचोड़ है कि भारत के अंदर कोई चैंपियनशिप, कोई प्रतियोगिता होने वाली थी, वो दोस्तों ट्रांसफर कर दी है। तो वो किस देश में की है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 6 मई 2021 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स दोस्तों सिविल सर्विस एग्जाम IAS 2021 में पूछा गया सवाल कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अगर पूछे मेल कौन है, तो मेल लिखना राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। किसके हैं दोस्तों? टेनिस के। किसके हैं? टेनिस के। अगर पूछे फीमेल, क्या? फीमेल, तो लिखना दोस्तों नाओमी ओसाका। किसे? नाओमी ओसाका। और ये किस देश की है? इनका देश लिखना जापान। कौन सा है? इनका देश है जापान। तो अगर आपसे पूछे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मेल का खिताब किसको मिला? राफेल नडाल को मिला। और अगर पूछे फीमेल का खिताब किसको मिला? नाओमी ओसाका को दिया गया। मेल
टेनिस के राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के। नाओमी ओसाका दोस्तों ये जापान की। और सबसे अधिक किसने जीता है दोस्तों? रोजर फेडरर। किसने जीता है? सबसे अधिक इसे जीता है रोजर फेडरर। लिखना, मैक्सिमम बार किसने जीता है? रोजर फेडरर ने मैक्सिमम बार जीता है। ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन गिलिच पुरस्कार सम्मानित किया गया है? आपसे सवाल पूछेगा एटियन गिलिच पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, हॉकी से संबंधित है। और किसे मिला दोस्तों? भारत की हॉकी टीम को मिला। भारत की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर दोस्तों जर्मनी को, किसको? जर्मनी को 5-4 से हराकर, क्या 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता? कितने सालों बाद में? 41 वर्ष बाद। क्या 41 वर्ष बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जर्मनी को हराकर, 5-4 से हराकर। और अगर आपसे पूछे इससे पहले कब जीता? 1980 के मास्को ओलंपिक। किसमें? 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह जो है ये दोस्तों टीम के कप्तान है, मनप्रीत सिंह। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 जून 2021 को दिग्गज खिलाड़ी डिंको सिंह का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित है? माइकल किंडो अगर तुमसे पूछे, क्या माइकल किंडो, तो उनका संबंध था हॉकी। किससे? अगर पूछे माइकल किंडो, इनका संबंध है हॉकी। किससे है? हॉकी से। और अगर पूछे डिंको सिंह, कौन है? डिंको सिंह, तो ये ध्यान रखना ये दोस्तों संबंधित है मुक्केबाजी। किससे? मुक्केबाजी से है डिंको सिंह। तो डिंको सिंह मुक्केबाजी से दोस्तों। और ये किसके गुरु थे? एमसी मैरी कॉम। किसके? एमसी मैरी कॉम। तो ध्यान रखना मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 जून 2021 को किसने फ्रेंच ओपन, अति महत्वपूर्ण सवाल है, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच जो ओपन है ये दोस्तों किस कोर्ट पर होता है? क्ले कोर्ट पर होता है। किस पर होता है? क्ले कोर्ट पर होता है फ्रेंच ओपन। अगर आपसे पूछे इसका पुरुष वर्ग का विजेता कौन है, तो पुरुष वर्ग का दोस्तों नोवाक जोकोविक। कौन है? नोवाक जोकोविक पुरुष वर्ग के विजेता है। और महिला वर्ग की कौन है? महिला वर्ग की ध्यान रखना बारबोरी क्रैसिकोवा। कौन है? बारबोरी क्रैसिकोवा किस देश की है? चेक गणराज्य। किसकी है? चेक रिपब्लिक देश है बारबोरी क्रैसिकोवा। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कहां की? चेक रिपब्लिक। कौन सा खेल है? फ्रेंच ओपन। कौन सा? फ्रेंच ओपन 2021। ऑप्शन नंबर ए बारबोरी क्रैसिकोवा। अगला क्वेश्चन, 13 जून 2021 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? दुबई में। कहां है? दुबई के अंदर। और इसके हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। और याद करो ग्रेग बर्कले किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। किसके हैं? न्यूजीलैंड। अगर पूछे दोस्तों एशियाई क्रिकेट काउंसिल, कौन? एशियाई क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कोलंबो। कहां है? कोलंबो। और इसके हेड कौन है? जय शाह। कौन है दोस्तों? जय शाह। और अगर पूछे बीसीसीआई, इसका ध्यान रखना वानखेड़े स्टेडियम को दोस्तों मुंबई। कहां है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और इसका हेड कौन है? सौरभ गांगुली दोस्तों वर्तमान में इसके हेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, ये ध्यान
ध्यान रखना वीनू माकंड ये 7वें खिलाड़ी हैं और दोस्तों ये स्पिनर है। कौन है? स्पिनर है। ध्यान रखना वीनू माकंड कौन से नंबर के? 7वें नंबर के खिलाड़ी है। ध्यान रखना आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई के अंदर, एशियाई क्रिकेट काउंसिल कोलंबो, बीसीसीआई का दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम। अगला क्वेश्चन 18 जून 2021 को मिल्खू सिंह का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? एथलीट फ्लाइंग सिख। क्या नाम था दोस्तों? फ्लाइंग सिख इन्हें कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे ये कौन से नंबर पर आए थे? चौथे नंबर पर दोस्तों। 1960 का रोम ओलंपिक। कौन सा है? 1960 का रोम ओलंपिक। इस ओलंपिक में 4th रैंक पर थे कौन? दोस्तों मिल्खा सिंह। 0.01 सेकंड पीछे रह गए दोस्तों पदक जीतने से। किससे? पदक जीतने से 0.01 सेकंड। अगर तुमसे पूछे इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या? द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो अगर आपसे पूछे मिल्खा सिंह, इनका संबंध किससे है? एथलीट। किससे? एथलीट से। फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों इन्हें फ्लाइंग सिख कहते हैं, ये ध्यान रखना इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में रही लॉरेल हर्बर्ट का संबंध है। तो लॉरेल हर्बर्ट दोस्तों ये न्यूजीलैंड के हैं। कहां के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। अगर आपसे पूछे ये क्या है तो ट्रांसजेंडर एथलीट है। क्या है? ट्रांसजेंडर एथलीट है लॉरेल हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। और लिखना टोक्यो ओलंपिक में। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में ये पहले ट्रांसजेंडर एथलीट। तो ध्यान रखना टोक्यो ओलंपिक में पहले ट्रांसजेंडर एथलीट है जिनका नाम है दोस्तों लॉरेल हर्बर्ट। क्या नाम है? लॉरेल हर्बर्ट है। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 जून 2021 को किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया? तो ध्यान रखिएगा सचिन तेंदुलकर को सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज। और अगर पूछे आपसे दोस्तों, अगर पूछे गेंदबाज कौन है? बॉलर है, तो ध्यान रखिएगा मुथैया मुरलीधरन। कौन है? मुथैया मुरलीधरन, जो कहां के रहने वाले हैं? श्रीलंका। कहां दोस्तों? मुथैया मुरलीधरन ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। ये सबसे महान गेंदबाज है और सबसे महान दोस्तों बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज है? तो ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों सैफाली वर्मा। कौन है? सैफाली वर्मा है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है। और ध्यान रखना टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज। नाम क्या है? सैफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन होने वाला तो कहां था? इंडिया के अंदर। कहां? इंडिया। अब बताओ इंडिया से ट्रांसफर हो गया। क्या? इंडिया से ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर होके कहां जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात सही आंसर है। T20 वर्ल्ड कप ध्यान रखना यूएई के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 जून 2021 को दोस्तों शूटिंग वर्ल्ड कप क्रोएशिया में आयोजित किया गया। कहां? क्रोएशिया में शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली निशानेबाज। तो शूटिंग जो वर्ल्ड कप है, क्या शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 है, इसमें दोस्तों अगर पूछे कहां पर हुई है? क्रोएशिया। कहां है? क्रोएशिया। और इसमें दोस्तों किसने दिलाया? राही सरनोबत। तो ध्यान रखना राही
सरनोबत का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से संबंधित है राही सरनोबत। तो क्रोएशिया में होने वाले वर्ल्ड कप में राही सरनोबत। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, मैंने अभी कहा था कि मिताली राज पूरे विश्व में सबसे अधिक रन बनाने वाली दोस्तों महिला बल्लेबाज हैं मिताली राज, मैं बता चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 जुलाई 2021 को किस देश ने कोपा अमेरिका, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट करना, कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फाइनल मैच किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच हुआ था फाइनल मैच। किसके? अर्जेंटीना और ब्राजील। जीता कौन है? जीता है अर्जेंटीना। और दोस्तों उप विजेता कौन है? वो ध्यान रखना, ब्राजील। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। दोस्तों ध्यान रखना, कोपा अमेरिका कप का विजेता टीम है, उप विजेता ध्यान रखना ब्राजील है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यूरो 2020 का खिताब किस देश ने जीता? इसका संबंध भी दोस्तों किससे है? फुटबॉल से। और इसका जो फाइनल मैच था वो हुआ दोस्तों इटली वर्सेज इंग्लैंड। किसके बीच हुआ? इटली वर्सेज इंग्लैंड। जीता कौन दोस्तों? इटली जीता। और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता ध्यान रखना इंग्लैंड है। तो अगर आपसे पूछे कि यूरो कप 2020 का खिताब इटली ने जीता है, किसने? इटली ने। और दोस्तों उप विजेता कौन है? इंग्लैंड, ध्यान रखना इसका उप विजेता है। अगला क्वेश्चन, 13 जुलाई 2021 को भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो नोट करना, यशपाल शर्मा क्रिकेट के खिलाड़ी थे। 1983 का जो वर्ल्ड कप था जो भारत ने दोस्तों जीता, किसने जीता था? भारत ने जीता था। कपिल देव उसके कप्तान थे। उस वर्ल्ड कप में कौन खेले थे दोस्तों? यशपाल शर्मा खेले थे। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। सर बात भी कर लो, बात करने से सिलेक्शन नहीं होगा रे तुम्हारा यार, समझो मेरी बात को ना। मुझे तेज पढ़ा के मुझे खुशी नहीं मिलती, मुझे भी उतना ही दर्द होता है दोस्तों। आराम से पढ़ाऊं, हिल हिल के पढ़ाऊंगा, आराम से कर सकता हूं ना, पर उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम मेरे ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट करो। इस YouTube पर सबसे अधिक दोस्तों देखने वाली क्लास यही क्लास है, और मैं नहीं चाहता कि इस क्लास में किसी का नुकसान हो। तो बस तुम तो चुपचाप आराम से शिद्दत के साथ में मेरी हर बात को सुनो। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 3 देशों को मेंबर के रूप में शामिल किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है? तुम तीनों देश ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, तीनों देश ध्यान रखने, मंगोलिया, तजाकिस्तान। कौन है? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। तीनों की तीनों देश ध्यान रखिएगा, ये 3 देश शामिल हुए, सिंगापुर नहीं शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रणति नायक का संबंध है। ये दोस्तों नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नायक क्या करता है? नायक करता है दोस्तों उछल कूद। क्या करता है? उछल कूद। और उछल कूद करने वाला दोस्तों खेल है जिम्नास्ट। कौन सा है? जिम्नास्ट। तो ध्यान रखना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जिम्नास्ट। किस राज्य के दोस्तों? पश्चिम बंगाल। इनके बारे में खास बात यह है कि जिम्नास्ट में भारत के एकमात्र टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ी कौन है? वो है दोस्तों प्रणति नायक, एकमात्र। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? वंतिका अग्रवाल। किसने जीता है? वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज। तो ध्यान रखना शतरंज की खिलाड़ी हैं वंतिका अग्रवाल। नंदू नाटेकर, नंदू सबका
बंदूक, बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन है। नंदू नाटेकर, एक लाइन लिख लेना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? नंदू नाटेकर। अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की गई? मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। अगर तुमसे पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 1991-92। पहली बार किसको मिला? विश्वनाथ आनंद। किसको मिला है? विश्वनाथ आनंद। और अगर आपसे पूछे इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पहले राशि कितनी थी? 7.5 लाख। वर्तमान में कितनी है? 25 लाख। कितनी है? 25 लाख। और अगर आपसे पूछे 2020 में कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पांचों के नाम: रोहित शर्मा क्रिकेट, दोस्तों विनेश फोगाट कुश्ती। किससे? कुश्ती। अगर पूछे तीसरा नाम क्या? रानी रामपाल, दोस्तों संबंध किससे? हॉकी से। अगला नाम है मानिका बत्रा टेबल टेनिस। मरियप्पन थंगावेलु, दोस्तों ऊंची कूद। ये ध्यान रखना, मरियप्पन थंगावेलु है ऊंची कूद से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है? पहले स्थान पर है मुथैया मुरलीधरन। कौन है? मुथैया मुरलीधरन। और नोट करना, इनका देश है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका देश है। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर पर है सैन वॉन, इनका देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और तीसरे स्थान पर है जेम्स एंडरसन, इनका देश है इंग्लैंड। कौन सा है? इंग्लैंड। तो अगर आपसे पूछे तीसरे स्थान पर कौन है? जेम्स एंडरसन तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सेना खेल, इन्हें ही कहते हैं दोस्तों वार ओलंपिक। क्या बोलते हैं? वार ओलंपिक है। इसका आयोजन हुआ है रूस के अंदर। तो युद्ध ओलंपिक का जो आयोजन है ये रूस के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सितंबर अक्टूबर 2021 में डूरंड कप का आयोजन 130वें संस्करण का कहां पर हुआ? कोलकाता। खेल कौन सा है? फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल। और इसको जीता किसने? लिखना FC गोवा। किसने जीता है? FC गोवा ने दोस्तों इसे जीत लिया। तो फुटबॉल का है FC गोवा ने जीता इसको। फुटबॉल क्लब गोवा कोलकाता के अंदर इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां हुआ? पोलैंड। कहां हुआ? पोलैंड। और तीरंदाजी में दोस्तों ध्यान रखना दीपिका कुमारी। किसका नाम ध्यान रखोगे? दीपिका कुमारी का नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है मेरठ उत्तर प्रदेश। कहां की है? मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अगर पूछे मेजर ध्यानचंद कौन कौन से ओलंपिक में थे तो 1928, 1932, 1936। 1928 का कहां हुआ था? 1932 का कहां हुआ? 1936। याद करो 1928, 1936। 1928 का लिखना एम्स्टर्डम। कहां हुआ? एम्स्टर्डम में हुआ है। 1932 का लॉस एंजल्स में। 1936 का लिख लो बर्लिन। कहां? बर्लिन। और बर्लिन कहां पर है? जर्मनी के अंदर। तीनों ही ओलंपिक में भारत की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? भारतीय खिलाड़ी ध्यान रखना शैली सिंह। कौन सा मेडल है? सिल्वर मेडल। कौन सा है? सिल्वर। तो ध्यान रखिएगा लंबी कूद में शैली सिंह ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल ऐप, 29 अगस्त कौन सा दिन है?
राष्ट्रीय खेल दिवस कौन सा है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। और इसी दिन दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर, किसको? अनुराग सिंह जो ठाकुर हैं, ये दोस्तों भारत के कौन से मंत्री हैं? खेल मंत्री हैं। कौन है? भारत के खेल मंत्री हैं। इन्होंने दोस्तों फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है इसका 2.0 जो है वो दोस्तों लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब, इसे छाप के रखिएगा। यूएस ओपन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगर पूछे आपसे साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम, क्या साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा यूएस ओपन है। कौन सा है? अमेरिकन ओपन। इसी का दूसरा नाम है अमेरिकन ओपन। अगर आपसे पूछे पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो नोट करना पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो जीता दोस्तों डैनियल मेदवेदेव। किसने जीता है? डैनियल मेदवेदेव ने। और अगर पूछे महिला वर्ग का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो ये नोट करना महिला वर्ग का खिताब जीता है इम्मू रादुकानु। किसने जीता है? इम्मू रादुकानु। नाम ध्यान रखना, दो नाम आपको बताए हैं, डैनियल मेदवेदेव और दूसरा नाम लिखा है इम्मू रादुकानु। नोटिफिकेशन दे दिया करो। अरे यार ज्ञान दूं, नोटिफिकेशन दूं, अच्छे सवाल दूं, स्पीड के साथ दूं, समय पर दूं, हर समय जिस समय कहा है क्लास लूंगा उस समय कितनी भी बड़ी समस्या हो क्लास लेता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं इस मंच पर खड़ा होकर आपके लिए एक मोटिवेशन बन सकूं कि समय पर हमें काम करना है और पूरी शिद्दत से करना है। मैं वही काम कर रहा हूं ना। अब ये नोटिफिकेशन दे दिया करो, शेयर करने की बोल दो, लाइक नहीं किया, माफी चाहता हूं ना, पढ़ लो मेरे साथ में। डैनियल मेदवेदेव दोस्तों ये रूस के, कहां के? रूस के। इम्मू रादुकानु अगर आपसे पूछे दोस्तों ये ध्यान रखना इंग्लैंड। कहां की है? इंग्लैंड। अगर पूछे आपसे इसका आंसर क्या है? डैनियल मेदवेदेव इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए कि इसने किसको हराया, ये भी ध्यान रखना उपविजेता कौन था, इसका उपविजेता था नोवाक जोकोविक। इस सवाल को जरूर ध्यान रखना, उपविजेता कौन है? नोवाक जोकोविक। और इसमें दोस्तों उपविजेता कौन है, तो नोट करना फर्नांडिस। कौन है? फर्नांडिस है। और ये फर्नांडिस कहां की खिलाड़ी है? कनाडा। आप पूछोगे सर आपने इसी में क्यों लिखवाया उपविजेता? सबसे नवीनतम जो हुआ है ना दोस्तों अगस्त के अंदर, क्या अगस्त सितंबर में जो सबसे नवीनतम हुआ है वो यही है। क्या ये यही है दोस्तों? इसीलिए मैंने आपको इसका विजेता और इसका उपविजेता दोनों आपको नोट करवाए हैं। तो ध्यान रखिएगा डैनियल मेदवेदेव। हाल ही में किसने महिलाओं की 1500 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? हरमिलन कौर बैस। तो ध्यान रखना 1500 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड दोस्तों हरमिलन कौर बैस का। क्लाइव की बात करूं दोस्तों, क्लाइव जो है नोट करना बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव भाई साहब। कौन थे? क्लाइव। तो क्लाइव था बंगाल का पहला गवर्नर। प्लासी का युद्ध इसी बेटे ने करवाया। किसने? हाँ इसी बेटे ने दोस्तों प्लासी का युद्ध करवाया 1757 के अंदर। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध कराने वाला बेटा कौन था? वो था झंडूबाम क्लाइव। कौन? क्लाइव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों, इसे नोट कीजिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है दोस्तों नोट कीजिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वो था झंडूबाम क्लाइव। अगर पूछे दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो उसे लिखिएगा वॉरेन
हेस्टिंग्स। देखिए आराम से नोट करना सीखिए, क्या किसी चीज को दोस्तों नोट करना सीखिए, अपने हाथ से लिखना सीखिए अगर इतिहास तुम्हें लिखना है तो। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है और इसी ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। लिखिए बंगाल में दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला कौन था? इसको समाप्त करने वाला था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तुम पूछोगे लगाया किसने था? क्लाइव ने। किसने दोस्तों? ये द्वैध शासन लगाने वाला कौन था? तो लगाने वाला लिखिएगा क्लाइव। कौन था? क्लाइव था। लेकिन हटाने वाला कौन था? हटाने वाला था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, मार्च का ताबड़तोड़ कब आएगा? मैं सीधा ताबड़तोड़ मचा दूंगा तेरी। भाई साहब मैं कह रहा हूं मार्च में कल पढ़ा चुका हूं यारो, कल पढ़ लेना है ना। तो तुम्हारे संग होता क्या है, तुम मेहनत नहीं कर सकते ना, केवल तुम कमेंट कर सकते हो कल पढ़ाया है मैंने मार्च का। देखी क्लास आपने? कल मैंने पूरा मार्च पढ़ाया था 30 तारीख को, पर तुम्हें फुर्सत कहां है? तुम्हें तो होली बनानी है ना, होली बनानी है, घर जाना है, घर जाकर के आराम से मौज करनी है। करो मौज बेटा, खूब करो मौज, है ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस। दोस्तों नोट कीजिए, कॉर्नवालिस जो है भारत में पुलिस, किसका? भारत में पुलिस का जनक कौन है दोस्तों? कॉर्नवालिस है। और एक क्वेश्चन याद रखना, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये भी दोस्तों कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट होती है। तो कॉर्नवालिस नोट करना, पुलिस का जनक है दोस्तों, और दूसरा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट होती है। आगे बढ़िएगा, अगला नाम देखिए, मैंने क्लाइव पढ़ाया आपको, क्लाइव में मैंने बताया आपको दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर था और प्लासी का युद्ध उसी बेटे ने करवाया था। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। मैंने कहा दोस्तों ध्यान रखना, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। तीसरा नाम मैंने आपको पढ़ाया था, वो था मेरे दोस्तों आपका कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है भारत में? कॉर्नवालिस है। और साथ में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये भी दोस्तों कॉर्नवालिस की है। आगे देखिए वेलेजली, तो नोट करना दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली, एक ही सवाल आता है, सहायक संधि प्रणाली लागू करने वाला कौन था? तो ये था मेरे दोस्तों वेलेजली। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वेलेजली टीपू सुल्तान से इसी ने युद्ध लड़ा था, टीपू सुल्तान से। और टीपू सुल्तान की जब डेथ हुई थी ना, तो वेलेजली ने कहा था पूर्व का सूर्यास्त अस्त हो गया। क्या? पूर्व का जो सूर्य है दोस्तों वो अस्त हो चुका है। तो वेलेजली सहायक संधि प्रणाली नोट कर लो, करने वाला था। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, विलियम बेंटिक सती प्रथा समाप्त करने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब सुनना, मैंने तुमको पढ़ाया बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था मेरी जान, कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल वो है विलियम बेंटिक। लिखिएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल ये कौन है दोस्तों? भारत का क्या पैनल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो लिखिएगा वो है मेरे दोस्तों विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला भी दोस्तों विलियम बेंटिक। इसी के समय 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों आंदोलन चलाया गया और सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो 1829 में किसकी सहायता से? राजा राम मोहन की सहायता से। किसकी? राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो अगर आपसे पूछ ले पहला बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? कौन दोस्तों? क्लाइव। कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। दोनों सवाल अलग अलग है, नोट कर लो। ऐसे ही लिखना दोस्तों अलग से, है ना। झंडूबाम गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखिए, डलहौजी, यही तो वो झंडू बाम है जिसने पूरी ऐसी की तैसी
की है। वो कौन है? वो है दोस्तों डलहौजी। इसके लगा दो फूल पत्तियां, इसके दोस्तों फूल पत्ती लगा दो डलहौजी के। क्या फूल पत्ती लगा दो, लिख लो दोस्तों। डलहौजी जो है, एक तो ध्यान रखना इसी के समय आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा, क्या आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा, वुड डिस्पैच, क्या वुड डिस्पैच कहते हैं दोस्तों इसे। ये कब आया था? ये आया था, नोट कीजिएगा, 1854 के अंदर। कब? 1854 में वुड डिस्पैच आता है दोस्तों। और नोट करना, आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा इसे ही कहा जाता है। सर कल 1 अप्रैल है, आप अप्रैल फूल बनाओगे, 6 बजे आओगे। मैं तो बेटा आऊंगा कब? 5:30 ही आऊंगा। मैं नहीं जानता ना अप्रैल फूल वगैरह, मैं नहीं जानता, मैं तो 5:30 ही आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि भाई साहब कि आपके माँ बाप जो हैं वो पड़ोसी के सामने नजरें उठा सके, तो तुम भी 5:30 बजे जग कर आ जाना। बाकी तो दोस्तों बाद में देख लेना क्लास को, या फिर तुम्हारी इच्छा हो तब देख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच 1854। पहली ट्रेन कब चली? पहली ट्रेन दोस्तों लिखिएगा भारत में 1853 के अंदर चलती है। भारत में पहली ट्रेन कहां? भारत की पहली ट्रेन 1853 में। डलहौजी के समय दोस्तों वुड डिस्पैच आया था, आधुनिक शिक्षा का मेघना कार्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भोकाल जो प्रश्न है ना दोस्तों, आज क्या है, राजूरी टीम ने ही बनाए थे, मैंने नहीं बनाए ना। कल से मैं बनाऊंगा तो इकोनॉमिक्स और साइंस के भोकाल प्रश्न डाल दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो ना। आगे देखिएगा, कैनिंग जो है मेरे दोस्तों, कैनिंग की नोट करना। कैनिंग भाई साहब जो है 1857 की क्रांति के समय कौन थे? ये थे कैनिंग। और नोट करना, भारत के पहले वायसरॉय, क्या गजब का क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसरॉय कौन था? ये था झंडू बाम कैनिंग। लिख लो, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वो था मेरे दोस्तों क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल वो था विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसरॉय वो था दोस्तों कैनिंग। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में भी आग हो ना, तो इस क्लास को लेना सीखो, मेरे साथ में मेहनत करना सीखो। फिर कह रहा हूं, इतिहास बदलने वाली क्लास है और आपके मां बाप का सपना पूरा करने वाली क्लास है। आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, ठीक है। तो कैनिंग का नोट करना, 1857 की क्रांति के समय यही भाई साहब थे और भारत के पहले वायसरॉय भी यही थे। अगला नाम देखिएगा, लिटर है। ये भाई साहब लिटर है, क्या इसका नाम लिखो, लिटर। ये 1 नंबर का दोस्तों लिटर इंसान है। क्या लिटर इंसान है? लिटर। इसने दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये पारित करने वाला कौन था? ये था दोस्तों लिटन। अगला कौन? अगला है मतलब पत्रकारिता के लिए काला कानून है, कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसी लिटन भाई साहब ने, क्या इसी जो लिटन है ना, एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया इसी लिटन ने। ये है लिटर इंसान। इसने जो भी काम किया सब दोस्तों गड़बड़ ही हुआ। क्या सब गड़बड़ हुआ इस लिटन के समय। फिर इसने जो किया उसको सुधारा किसने? रिपन ने सुधारा। क्या रिपन ने सुधारा मेरे दोस्तों? नोट करना, जो भी काम किया उसको सुधारने वाला कौन था? रिपन था। लिखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक है दोस्तों रिपन। लिख लो दोस्तों, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस वो है रिपन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले जनगणना जो है दशकीय आधार पर, किसके आधार पर? दशकीय आधार पर जनगणना कब स्टार्ट होती है? 1881 में स्टार्ट होती है। किसके समय होती है? रिपन के कार्यकाल में होती है। तो पहला स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो नोट कर लो दोस्तों, रिपन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? जनगणना दशकीय आधार पर पहली कब हुई थी? 1881 में हुई थी और दोस्तों रिपन के समय हुई थी। जनगणना स्टार्ट कब हुई थी? मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन ध्यान रखना वो दशकीय आधार पर नहीं थी। 1872 में जनगणना स्टार्ट होती है, लेकिन वो दशकीय आधार पर
नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 की आधार पर जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होगी। यह 1881 में रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई। आगे बढ़िएगा दोस्तों। सर आप डांटते भी है क्या करें यार, तुम लोग कभी कभी है ना परेशान कर देते हो। मतलब परेशान नहीं, जब तुम दोस्तों अपने माँ बाप के सपने से भटकते हो ना, तब मुझे ऐसा लगता है ये रिमोट फेंक के सीधा आपके सिर में मारू है ना। हाँ रसगुल्लो। अब देखो एक नाम लिखना करजन, किसका नाम लिखना? करजन रह गया दोस्तों, इसको भी लिख लो। 1905 का बंगाल विभाजन जो है ये किसके समय हुआ था? 1905 का बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था। और इसी के विरोध में दोस्तों कौन सा आंदोलन चलता है? स्वदेशी आंदोलन चलता है। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। तो नोट करना 1905 का बंगाल विभाजन करजन के समय होता है और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलता है। माउंटबेटन 3 जून की योजना, माउंटबेटन की योजना। कौन सी? 3 जून की योजना, माउंटबेटन की योजना। इसी के समय दोस्तों संविधान सभा बनती है और भारत जो है वो आजाद होता है। माउंटबेटन सीधा पेपर में आता। 3 जून की योजना का संबंध किससे है? माउंटबेटन से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा लास्ट दोस्तों आपके राजगोपालाचारी। ये आप सभी जानते हो राजगोपालाचारी है दोस्तों। जब भारत आजाद हो गया तो किसके हाथ में आया? तो भारत अंतिम दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे राजगोपालाचारी। लिखिएगा अंतिम दोस्तों ये भारतीय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अंतिम मेरे सामने है और वो है राजगोपालाचारी। अब आओ संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची आपके सामने मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। जिन्हें लिखना हो आराम से लिखना, जिन्हें आता हो वो जवाब देना, वरना दोस्तों सोना बाबू से बात करना। ठीक है, आइए देखिए पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों क्या है? यूटी हैं। ये ध्यान रखना पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा, जब भारत के अंदर घुस गए दोस्तों तो वेतन भत्ते जो है ये दूसरी अनुसूची में है। वेतन भत्ते। पहली बार संविधान मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12 है वर्तमान में। तो पहली बात क्या है? पहली बात दोस्तों कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन क्या है? दूसरा है वेतन भत्ते जो है वो दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची क्या है दोस्तों? तीसरी अनुसूची में लिखना शपथ। क्या है? शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में। देखिए 1, 2 और 3। तो शपथ किस में है? शपथ दोस्तों तीसरी अनुसूची में। ठीक है, पहली में क्या है? कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं। दूसरी में क्या है दोस्तों? दूसरी में लिखा हुआ है क्या? दूसरी में लिखा हुआ है वेतन और भत्ते। तीसरी में क्या है? सहपैठ है। ये दोस्तों तीसरी के अंदर है। चौथी में क्या है? फोर्थ में नोट करना चौथा। अरे भाई साहब जो राज्यसभा होता है क्या? राज्यसभा मेरे दोस्तों इसमें जाते हैं बूढ़े बूढ़े लोग। कैसे जाते हैं? बड़े बूढ़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो जाते हैं राज्यसभा में। उनका क्या होता है भाई साहब? उनका आप समझ जाइए क्या होता है। हाँ ये होता है उनका। ठीक है, तो राज्यसभा की जो दोस्तों राज्यसभा में जो सीट है उनका आवंटन कैसे होता है? 1971 की जनसंख्या के आधार पे। तो नोट करना 1971 की जो जनसंख्या है इसके आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। तो फोर्थ अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर। पांचवी अनुसूची क्या बोलती है दोस्तों? पांचवी जो अनुसूची है अगर आपसे पूछ ले बताओ पांचवी अनुसूची क्या है? अरे सभी जगह उपलब्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों? सभी जगह होता है ना, जहां पर नहीं पहुंचे वहां आपके जो भी दोस्तों बुक सेलर है ना उनसे कहना कि वो फोन कर दें सिर्फ बुक डिपो पर जयपुर में दोस्तों ये बुक वहां पर पहुंच जाएगी। एक बंदा फोन करेगा तो आप बताइए जयपुर से बुक दोस्तों मत सोच के देखिए उत्तर प्रदेश एक बंदे को भेजनी हो कैसे भेजी जाएगी? पॉसिबल नहीं है ना। अपने जो आसपास जो बुक सेलर है ना उनको बोलना कि इस बुक को मंगा ले। एक बार वो मंगाएंगे फिर भविष्य में दोस्तों हम अपने आप उस बुक को भेज देंगे। एक बार आप मंगा लो, भविष्य में हम अपने आप बुक को भेज देंगे। तो पांचवी अनुसूची दोस्तों SC ST संबंधित है। पांचवी अनुसूची। आगे बढ़िएगा
छठी अनुसूची आपके सामने है और उसमें क्या है दोस्तों, उसमें है ATMM। क्या है? ATMM छठी अनुसूची के अंदर है। ATMM का मतलब क्या है? 4 राज्य हैं दोस्तों पूर्वोत्तर के। A का मतलब है असम। क्या है? असम है। T का मतलब है दोस्तों त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा है। M का मतलब लिखिएगा मेघालय। क्या है? मेघालय। और M का मतलब है मिजोरम। तो नोट करना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। यहां पर दोस्तों आज कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 6। ठीक है, यही पेपर में पूछता है अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अगला देखिए अनुसूची 7। 7 क्या होते हैं दोस्तों? फेरे होते हैं। और 7 फेरों के बाद में आपके हाथ में क्या आती है? आपके हाथ में आती है लंबी सी दोस्तों सूची। क्या आती है? लंबी सी सूची आती है, लिस्ट आती है। तो 7वीं अनुसूची क्या है? इसमें संबंधित है लिस्ट। और लिस्ट में दोस्तों कितनी है? एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची है और एक है दोस्तों राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची। तो अगर आपसे पूछ ले दोस्तों अनुसूची 7 में कौन सा है, तो अनुसूची 7 के अंदर लिस्ट है। क्या है? सूचियां हैं। असम दोस्तों संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। आगे देखिए अनुसूची 8 आपके सामने है और ये अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, अनुसूची 8, क्योंकि इसमें लिखी हुई है भाषाएं। क्या लिखी हुई है? भाषाएं लिखी हुई है, लैंग्वेज लिखी हुई है। क्या दोस्तों? लैंग्वेज लिखी हुई है, भाषाएं लिखी हुई है अनुसूची 8 के अंदर। अगर पूछ लो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं। अगर मैं आपसे पूछूं पहली अनुसूची 28 + 8, दूसरी अनुसूची दोस्तों वो है वेतन भत्ते, तीसरी क्या है? शपथ तीसरी है, चौथी क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के अनुसार होगा। 5वीं में क्या है? SC ST क्षेत्र है। 6ठी में क्या है दोस्तों? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और 8वीं 7वीं में क्या है? 7वीं में दोस्तों समवर्ती संघ और राज्य सूची। 8वीं में क्या है? 8वीं में नोट करना भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची के अंदर है। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 है। अगला देखो 9वीं अनुसूची, ये जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसका संबंध है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। किससे? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, ममता मैं आपसे प्यार करता हूं भाई साहब। मतलब कि क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में ना यार, तुम सुबह 5 साढ़े 5 बजे जग जाते हो इस काम के लिए। ये भी भाई साहब तुम्हारी हिम्मत है ना, तुम्हारी हिम्मत है भाई साहब। मतलब कि आपस में अलग ही चल रहे हैं ना। हाँ, कमेंट बॉक्स वालों का अपना अलग ही दुनिया में चल रहे हैं ना। अरे कौन सी क्लास में खड़े हो तुम भाई साहब? ये क्या चल रहा है? लव गुरु समाप्त हो जाता है रात को 12 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 5:30 बजे फुल पत्ती वाली क्लास चलती है ना। तुम्हारा अलग ही सूपड़ा चल रहा है। गजब हो ना, लगे रहो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 10वीं अनुसूची क्या है? हाँ, 10 बहाने करके ले गया दिल। क्या? 10 बहाने करके ले गया दिल। तो ध्यान रखना, 10 बहाने करके ले गया दिल। और दिल लेकर क्या कर दिया? दिल लेकर कर दिया दल बदल। क्या कर दिया? दल बदल कर दिया दिल लेकर के। तो दल बदल संबंधित अनुसूची कौन सी है? अनुसूची नंबर 10 है, दल बदल संबंधित। तो नोट करना, 10 बहाने करके ले गया दिल और दिल लेकर दोस्तों दल बदल कर दिया। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची है दल बदल संबंधित 52वां संविधान संशोधन। और आपको पता है आपसे 52 गज का चूड़ा पहन के चालूंगी, है ना। तो 52वां संविधान संशोधन 1985, ये है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। फिर देखिए 11वीं अनुसूची भाई साहब लिखिए। ये जो 11वीं अनुसूची है ना, इसका संबंध है पंचायत से। किससे दोस्तों? पंचायत से संबंधित है 11वीं
अनुसूची। किससे? पंचायत। कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है, पंचायत से संबंधित। कब से लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। किससे? 24 अप्रैल से। ध्यान रखना, पंचायत 11वीं अनुसूची है मेरे दोस्तों, पंचायत से संबंधित। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली का बूटा, बेरी का बेर, है ना, टार्ट्रिक होता है। कौन सा होता है? टार्ट्रिक होता है इमली में। ले लिख ले भाई साहब, हाँ कहीं पूछ ही ले, है ना, हाँ सोना बाबू पूछ ले, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक होता है। कौन सा होता है? टार्ट्रिक जो अम्ल है ये होता है इमली के अंदर। ठीक है, 12वीं अनुसूची क्या है? तो 12वीं अनुसूची दोस्तों, इसका संबंध किससे? नगरीय स्थानीय स्वशासन। किससे दोस्तों? नगरीय स्थानीय स्वशासन जो है इससे संबंधित है 12वीं अनुसूची। मतलब कि जो नगरों के अंदर होता है, अर्बन लोकल बॉडीज है, नगर पालिका, नगर निगम, ये है दोस्तों 12वीं अनुसूची। फोन उठाइए सर, सुबह 6 बजे कौन फोन उठाता है यार? 9 बजे होता है दोस्तों उत्कर्ष के अंदर फोन उठाने का कार्यक्रम शुरू। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची नगरीय स्थानीय स्वशासन है मेरे दोस्तों। और लिखिएगा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा है? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये 12 अनुसूचियां थी जिन्हें पढ़नी थी, मुझे पता है पूरी शिद्दत से उन्होंने पढ़ी होगी। पहली अनुसूची 28+8, दूसरी अनुसूची दोस्तों वेतन भत्ते, तीसरी शपथ है, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर, 5वीं में SC ST है, 6ठी के अंदर दोस्तों नोट कीजिएगा आप असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, 7वीं में सूचियां हैं, संवर्ती संघ राज्य सूची, 8वीं में दोस्तों आपके क्या है? भाषाएं हैं, 9वीं के अंदर भूमि सुधार है, 10वीं में दोस्तों दल बदल है, 11वीं के अंदर नोट करना पंचायती राज है, 12वीं के अंदर नगर पालिका। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे से 12 बजे तक पूरे परिवार का इंतजार करूंगा। जनवरी से दिसंबर तक 2021 का सुपड़ा साहब के लिए तैयार रहिएगा। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे।